नमस्कार, स्वागत है आपका अपने सविनय इंडियन ब्रीफ पे। मैं हूं सविनय। भाइयों, आपने कभी सोचा है कि आपके पास पैसा हो और आप किसी क्लब में जाएं और आपको एंट्री ना मिले? बॉम्बे में क्लब्स हैं, बेंगलोर में क्लब्स हैं, हर मेजर मेगा सिटीज में क्लब्स हैं, वहां एंट्रीज मिलती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह का चर्चा करना चाह रहा हूं जहां पर अगर आप खानदानी अमीर नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगी कोई भी जगह। आप चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, करोड़ की संपत्ति रखते हो, फिर भी आप इलाइट में नहीं आते। और इस क्लब की सदस्यता का सबसे प्रमुख एजेंडा है कि आप मोस्ट इलाइट क्लास से बिलोंग करने चाहिए। गेस कीजिए मैं किस क्लब की बात कर रहा हूं। ये ऐसी क्लब है जहां का मेंबरशिप मोदी जी और अमित शाह भी नहीं ले सकते, जहां का मेंबरशिप अरुण जेटली नहीं ले पाए, जबकि उस क्लब में उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया था। आप सोचिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक कहावत है दोस्तों, राजवाड़े चले गए लेकिन अपना ये क्लब छोड़ के चले गए। इस क्लब का नाम है इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब। अब आप बोलिएगा कि इस क्लब में विशेष बात क्या है? इस क्लब में विशेष बात यह है कि यह 37 एकड़ में फैला हुआ क्लब मोदी जी ने कहा है कि इसको आप वकेट कीजिए, हम इसको डिफेंस पर्पस के लिए यूज करेंगे। उससे पहले मैं इस क्लब के बारे में आपको बताता चलूं, इसका पास्ट और इसकी भूमिका। ये जो क्लब है दोस्तों, यहां पर विदेश के लोग आते हैं। ये लोग इंडियन डिप्लोमेट से मिलते हैं। यहां पे इलाइटेस्ट ऑफ एलाइट क्लास आकर के मीटिंग करता है और इसकी सभ्यता और इसकी सदस्यता सबको नहीं दी जा सकती। आप अगर करोड़पति हैं तो आप सोचिए भी नहीं। अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है तब आप इस क्लब के मेंबर हो सकते हैं, और उसमें भी आपकी आधी पीढ़ी गुजर जाएगी इसकी सदस्यता लेने में। क्योंकि इस क्लब का एक कंडीशन यह भी है कि आपका लिगेसी जो है, आपका जो पुश्तैनी खून है, वो अमीर होना चाहिए। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि मोदी जी और अमित शाह भी चाहें तो इस क्लब में एंट्री नहीं ले सकते। यह है दिल्ली का जिमखाना क्लब, द लुटियंस क्लब ऑफ दिल्ली। This club is a very nefarious thing on the soil of India, because common Indians cannot even enter in this club, even if they belong to a good family. ये एक अय्याशी का अड्डा है दोस्तों। मैं इस क्लब के बारे में पहले आपको बता देता हूं। ये जो क्लब है दोस्तों,
ये 27 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। 27 एकड़ के जमीन में फैला हुआ है, लेकिन सरकार को यह सालाना मात्र 1,000 रुपया देता है। और इसकी सदस्यता लेने के लिए इसकी वेटिंग लिस्ट का जो चार्ज है वो 7.5 लाख रुपया है सालाना। राहुल गांधी इसके मेंबर रह चुके हैं। (1913) में दोस्तों दिल्ली इंपीरियल जिमखाना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसको क्लब की मान्यता दी गई। इसकी इमारत 1930 में बनाई गई और मैं आपको बताता चलूं कि यहां 26 घास वाले टेनिस कोर्ट हैं, 7 क्ले कोर्ट है, 3 स्क्वैश कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, एक बिलियर्ड रूम है, 3 लाउंज बार है और 43 लिविंग कॉटेज है और एक अंडरकवर स्विमिंग पूल है। अब इस जिम खाने में अगर आपको सदस्यता लेनी है तो ये 40-40-10 के बेसिस पर चलता है। 40% लोग जो इस जिम खाने में सदस्यता ले सकते हैं वो है एलाइटेस्ट ऑफ एलाइट ब्यूरोक्रेट, जो कि एकदम टॉप लेवल पर बैठे हैं। फिर 40% द टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स और मिलिट्री मैन्स, और 10% नेताओं और बड़े कारोबारियों के बच्चे। फिर भी शर्त यह है कि वो पुश्तैनी अमीर होने चाहिए। इसका एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। आप 4,000 करोड़ के, 5,000 करोड़ के, 6,000 करोड़ के से कम की गाड़ी में वहां नहीं जानी चाहिए। वहां गुप्त मीटिंग्स होती हैं। एक बार राजीव गांधी ने इसे ध्वस्त करने का कोशिश किया था 1985 में, जबकि उनकी बहुमत 400 प्लस थी, फिर भी वो उसे नहीं कर पाए। यहां का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से भी अलग चलता है। जितने इलाइट वकील हैं, जितने इलाइट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने इलाइट लोग हैं, सब इसके मेंबर हैं और सब अपोज करेंगे। और सब अपोज उन्होंने राजीव गांधी के समय में भी किया। और राजीव गांधी इसे क्यों हटाना चाहते थे, इसका कारण है, आपने सुना होगा कि कुंवर नारायण केस के बारे में। अब जब बात खुल गई कुंवर नारायण केस की, तो मैं आपको बताता चलूं ये कुंवर नारायण केस है क्या। कुंवर नारायण एक बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर थे इंटेलिजेंस में भारत में। उनकी मुलाकात एक विदेशी मूल्य के एजेंट से होती है इस जिमखाना क्लब में, और भारत की कुछ सीक्रेट जानकारियां बाहर चली जाती हैं, जिससे हमको दिक्कत होता है। ये 1985 की बात है। इस बात की प्रतिक्रिया में, गुस्से में राजीव गांधी ने इसको हटाने की और तोड़ने की बात की। लेकिन जितने एलाइट क्लास के वकील थे, जितने नेता थे, जितने पब्लिक सर्वेंट थे, सब खड़े हो गए। बोले आप प्रधानमंत्री होंगे अपने देश के, यहां पर यह कानून नहीं चलेगा।
आप सोच सकते हैं कि ये वीवीआईपी कल्चर हमको कैसे खोखला बना रहा है। हाउ दिस वीवीआईपी कल्चर इज करप्टिंग इंडिया। एंड एज वी नो, मोदी जी इज ऑलवेज अगेंस्ट द वीवीआईपी कल्चर। और मोदी जी ने कहा है कि 5 जून तक इसको खाली करो। मोदी जी ने बाघ के मुंह में हाथ डाला है दोस्तों। ये लुटियंस मीडिया की ईओ के मुंह में हाथ डाला है। अब आप देखिएगा कि कैसे विदेशी फंडिंग आती है, कैसे इनके खिलाफ षड्यंत्र बनते हैं, कैसे प्रोटेस्ट होते हैं। क्योंकि पीएमओ का भी बहुत सारे सदस्य इसके मेंबर हैं। साल में इसकी 100 वैकेंसीज आती हैं जिसमें आप सदस्यता भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और वेटिंग लिस्ट के लिए जो चार्ज है सालाना वो 7.5 लाख रुपया है, which is not affordable for a common Indian like me or you or the common people of India. आप सोच करके देखिए कि एक ऐसा नेफेरियस क्लब हमारे भारत में है जिसमें इंडियंस, कॉमन इंडियंस अलाउड नहीं है। संजय गांधी ने भी रुखसाना और सुल्ताना से मुलाकात यहीं पर किया था। हालांकि मेनका गांधी को भी रुखसाना और सुल्ताना से दिक्कत थी और इंदिरा गांधी को भी थी, लेकिन फिर भी यह चलता रहा क्योंकि यह जिमखाना क्लब है दिल्ली का। इसमें 1200 सदस्य भी हैं और सब एलाइट क्लास के लोग हैं। अब जब मैं एलाइट क्लास बोल रहा हूं तो आप सिंपल एलाइट क्लास मत समझिएगा। ये मैं अरबपतियों खरबपतियों की बात कर रहा हूं और विदेशी लोगों की बात कर रहा हूं। अब देखिएगा, मोदी जी ने जब यह आदेश निकाला है कि आप इसे खाली कीजिए तो कितना तहलका मचता है इन लुटियंस मीडिया में, कितना हो हल्ला मचता है। राजवाड़े चले गए लेकिन दिल्ली में अपना जिमखाना क्लब छोड़ करके चले गए। कई देशों के डिप्लोमेट्स यहां आते हैं, यहां पे षड्यंत्र बनता है, यहां से सीक्रेट फाइल्स ट्रांसफर की जाती हैं, नेफेरियस एक्टिविटी होता है। एंड दिस हैपेंस इन आवर सॉइल, दिस हैपेंस इन आवर मदरलैंड। So the question arises between us, not only Modi is responsible. Why are we people not nipping them inside the bud? मोदी जी ने जो इनके ईगो पर हाथ डाला है, इसका मतलब कि पूरा जुडिशियरी, पूरा डिफेंस, पूरा ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और मोदी जी ने अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी रिस्क ली है, शायद ये इसमें कामयाब हो जाए। (2026) में भी दोस्तों इस पर वित्तीय धोखाधड़ी की धारा लगी थी, लेकिन यह बंद नहीं हुआ क्योंकि यह पावरफुल लोगों का, बेहद पावरफुल लोगों का क्लब है। एक पत्रकार थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, मगर उन्होंने सोचा कि मैं भी बहुत एलाइट हूं और मैं वहां पर अपना मेंबरशिप ले सकता हूं। वो छुप छुपा करके वहां गए लेकिन उन्हें घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने काफी कोशिश किया वहां का मेंबरशिप लेने का, लेकिन उन्हें नहीं मिला। हताशा में आकर के उन्होंने इस जिमखाना के खिलाफ लिखना शुरू किया
और मालूम है क्या हुआ अंततः? अंतोगत्वा उनकी नौकरी चली गई। उनकी नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गए। ये है दिल्ली जिमखाना इंपीरियल क्लब की असल पहचान। और कुमार नारायण कांड जो है यहीं पर हुआ था और ये इसको स्पेशल बनाता है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा विचार और मेरा एनालिसिस। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।